आज हम लोग 72 बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट यूटेरिया प्रकाशन की बुक से करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं, वॉल्यूम 1 है। टोटल इसमें आपका 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसको हम लोग कर लेंगे, पीडीएफ के साथ कर लेंगे। तो चलिए इसका सेट नंबर 1 हम लोग शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ये आप नहीं देखिएगा तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो इसको ज़रूर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन कीजिए। इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला है, तो इसे ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का भी हम लोग सेट शुरू कर चुके हैं। सेट नंबर 5 तो कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। मेरे ख्याल से पीडीएफ नहीं लीजिए तो बेहतर है, बाकी आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए क्वेश्चन आंसर को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है सेट नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। चलिए आपके सामने सेट नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए है। इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संस्कृत नाटक रत्नावली और आपका बांसखेड़ा शिलालेख। ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा थेरी का था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 2 और 3 आपका मीता थल और आपका 3 है बनावली। 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। तो आपका कुकलम प्रथम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। आंसर होगा डी चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए देख लेते हैं, निजामुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी पुस्तक की सुल्तान को समर्पित की थी। तो आपका हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रामायण की उपाधि दी थी। तो आंसर होगा आपका रामचंद्र देव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। यह क्या है। सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यवसी नहीं थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुगल काल में मुहस्सिब कौन था। आंसर होगा यहाँ पे आचरण अधिकारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी, जिसमें गांधी जी ने गांधी से सहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था। आपका इलाहाबाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालक्रम इंगित करता है। तो यहाँ पे कौन सा करता है देख लीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग कांड, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में कालक्रम के हिसाब से इसको व्यवस्थित करना। ऑप्शन सी होगा, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर आपका मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, फिर आपका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव और लास्ट में आजाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। वह आदेश कौन सा था। आपका अवैध संघ अध्यादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था। आंसर होगा यहाँ पे डी, यानी 1, 2, 3, यानी स्टैची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनल आयोग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15 हो गया। 16 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको
विचार करना है। आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, यानी द्वितीय अंगार मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 17 नंबर, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संध्या सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, लॉर्ड मेयो के बारे में कथनों पर विचार करना है। आइए कथन पढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में दौरान की गई थी, ये आपका सही है। और भी कुछ कथन है, इसके देख लेते हैं। देखिए, उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई और उन्हें आयरलैंड में दफनाया गया, सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे, ये भी सही है। यानी 2, 3 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर, मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। पहले एक सेकंड थोड़ा छोटा करके मिलान कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मैच कर जाएगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका सर महर्षि गयवार थे। और 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर। तो ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? आंसर होगा आपका चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? आपका थॉमस मुनरो, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कथनों पे आपको क्या करना है? विचार कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा सही। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था, सही है। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। दोनों कथन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, इसलिए आंसर आपका दिखाए थे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, 1 और 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे जिन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जो है जीता था? आंसर होगा लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे है, द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित या प्रकाशित किया गया था? आपका मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, सही है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, ये भी आपका सही है। यानी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित लड़ाइयों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे डी आंसर होगा आपका, यानी आपका पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर बेदरा की लड़ाई, फिर आपका वांडीवास की लड़ाई, फिर आपका प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। वेलेस्ली एक की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? मैसूर, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मिलान करना है। ये मिलान करना है तो अभिनव भारत जो है बीडी सावरकर से मैच करेगा, उधर ऑप्शन दिया गया है तो उसे हम बता देंगे। इधर भगत सिंह, ये मैं बोलूँगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, तो फर्स्ट का डी होगा बीडी सावरकर। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे, दूसरा का सी से मैच कर जाएगा एमएन जोशी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मैच कर जाएगा आपका बी से चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान भारत सभा भगत सिंह, जो कि ऑप्शन ए की तरफ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गवर्नर जनरल जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया, इससे संबंधित जोड़े का आपको क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय को। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए,
किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? आंसर होगा आपका यहाँ पे डी माउंटबेटन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 31 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आंसर होगा आपका 243 डी के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है। मिलान में है कि युग्मदियाई अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 33 नंबर आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 367 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 2 और 4 यहाँ पे सही है। 2 पढ़ लेते हैं। विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं, ये सही है। और संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। 2 और 4 ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 35 नंबर, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर होगा आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी डी करेक्ट आंसर होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बना रहता है। इसके वेतन और सेवा की अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति के 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? आपका 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 38 नंबर आपके सामने है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए अनुमोदन आवश्यक है? आंसर होगा डी आपका विधानसभा। नेक्स्ट 39 नंबर, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित है? तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 2, यानी कि संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। ओके। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है आपका संसद को। वर्ष भर 30 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच रहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? पश्चिमी हवाएं कहा जाता है। यहाँ पे नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा दर्रा है? तो आपका पालघाट दर्रा है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है, सही है। बिग बियर को उस उर्सा मेजर भी कहा जाता है, सही है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीज है, ये भी आपका सही है। यानी 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो यह रेखा आपका मालदीव, गैबन और ब्राजील से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 46 नंबर है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं? आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? आपका वियतनाम। 48 नंबर है, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा नलामलाई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अनामलाई की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? यह आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए, जो लोग देख रहे हैं, और शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। निम्नलिखित में कौन सी खानाबदोश जनजाति नहीं है? तो आपका लेप्चा जो है, ऑप्शन सी। 51 नंबर देखें, सही विकल्प का
चयन करें। सभी जो है सही हैं। केकलर समिति सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, और आपका एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर सही है। सुखमय चक्रवर्ती जो है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार समिति, तीनों आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? आंसर होगा आपका अमर्त्य सेन, गरीबी का दुष्चक्र। 53 है, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे हम लोग कहते हैं, आपका हो जाएगा संविधिक तरलता अनुपात, SLR, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र है, आपका ऊपर की ओर झुका हुआ, ऑप्शन ए। यहाँ 55 नंबर है, गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा RBI की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? तो आंसर होगा यहाँ पे डी 1, 2 और 3, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह सिद्धांत जो है आपका JS मिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 1, 3, मुद्रा आपूर्ति या तरलता में कमी और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह क्या नाम है? यहाँ पे न्यूकैसल बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह बंदरगाह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे 60 नंबर देखिए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 61 नंबर है आपका, एस्लेगोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? आपका पृष्ठ तनाव, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका परावर्तन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा आपका सॉफ्ट स्टील का। गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त है? गैस को द्रव में कैसे बदलते हैं वो पूछ रहे हैं। तो आपका उच्च दाब निम्न ताप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 65 नंबर, यदि ये गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन डी आंसर होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे गामा किरण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 67 है, किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का चालन ऋणात्मक छिद्रों के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचालक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 68 नंबर, फिनॉल का 1% घोल है, कौन सा है? आपका कीटाणु नाशक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 69 नंबर, पाइरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इनमें से निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बोरेक्स मिलाया जाता है। यहाँ पे देखिए, आइए मिलान करना है तो हम लोग देख लेते हैं। 70 का पहले आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर मिलान कर देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा यानी। तो ये हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, CNG मैच कर जाएगा मीथेन और इथेन हाइड्रोजन से, और कोयला गैस मैच करेगा हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से, और LPG मैच कर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से, और जल गैस मैच कर जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? आपका सिरका। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। आपका ZnCO3, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, आइए कर लेते हैं। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए, यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है? तो प्रगलन आपका पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं हम लोग 74 नंबर देख लेते हैं। 73 का बी जो है मैच कराना था, इसको मैच करा लेते हैं, इसको देख लीजिएगा, हमें लगा केवल आंसर है।
तो क्रैकिंग जो है मैच कर जाएगा तांबा से, और प्रगलन जो है मैच कर जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, क्रैकिंग जो है पेट्रोलियम से, प्रगलन तांबा से, हाइड्रोजनीकरण आपका खाद वसा से, और वर्गीकरण रबड़ से, ऐसे जो है मैच कर जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन जो है मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, इसको एक सेकेंड और एक बार बता देते हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 23-14 है। क्रैकिंग जो है मैच कर जाएगा पेट्रोलियम से, प्रगलन तांबा से, और हाइड्रोजनीकरण आपका रबड़ से, और वल्नीकरण खाद वसा से, ऐसे जो है मैच करेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर देखिए, क्वेश्चन है स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 75 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है। आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फूल का प्रजनन भाग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका पुंकेसर और अंडक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 77 नंबर देखिए, नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है, ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपका कोरोना वायरस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कौन सा वर्णक पौधों को परावैंगनिक किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है, आपका कैरोटीनॉयड ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 80 नंबर, कौन जो है निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, आपका श्वसन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं, तो यह कौन बताया था, तो आंसर होगा आपका विर्चो। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे 82 नंबर। 82 नंबर है देखिए, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, आपका कोलन काइमा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 83 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका, वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा है, आपका समतल और उत्तल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 84 नंबर देखिए, ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता तरत्व जो इस पर निर्भर करती है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका आवृत्ति पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ध्रुव पर, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाता है तो कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, 1 यूनिट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसका मुख्य कारण आपको बताना है, आपका गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रेरकत्व का इकाई क्या होता है, आपको हो जाएगा हेनरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पोलेनियम, ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 90 नंबर, आइए देख लेते हैं हम लोग, नींबू का पीएच मान यहाँ पे आपको बताना है, आपका 2.2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 91, बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मांझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है, आपका संथाल विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मर्मिक चित्रण किया है, आपका प्रताप, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो आपका हो जाएगा सीवान में। यहाँ पे देखिए 95, बिहार में एस्बेस्टस मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है, तो यह आपका मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में धरवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सॉरी डी नहीं होगा यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा, दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 97,
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार आंसर यहाँ पे हो जाएगा। संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल होते हैं? आपका 36 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो यहाँ पे 8 बार लागू किया जा चुका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, दरभंगा में किला और जमा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? आंसर होगा आपका यहाँ पे नाग दशक को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 102, मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका शिशुनाग। ऑप्शन जो है, एक सेकंड नीचे करेक्ट कीजिएगा, काला शोक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रथमुसल जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वजी के साथ। नेक्स्ट 104 नंबर है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में आया हुआ था? आपका जहांगीर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया था? यह फ्रेमवर्क आपका 2015 में लागू किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया अग्रणी है। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो आपका यहाँ पे देखिए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड तीनों जो है मुंगेर में है। उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम की बात बोल रहा है? तो आपका सहरसा में। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है? तो यह आपका बिहार बंधु आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 112 नंबर, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कथन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1 और 2, यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का 6ठा संस्करण है। यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलियांस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक के सहयोग से विकसित किया गया। दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 113, भारतीय नौसेना के एक दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एंड्रोथ। ओके, नेक्स्ट 114 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऑप्शन सी होगा, यानी उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया। सही है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मतपत्रों द्वारा किया जाता है। ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 115, पीएम धन्य धान्य कृषि योजना के संबंध में कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। धन्य धान्य योजना के संबंध में देखिए, इस योजना की अवधि 2025-26 से लेकर 30-31 तक है। 2030-31 तक है। सही है। इस योजना में 11 मंत्रालय शामिल। सही है। इसका लक्ष्य कम उत्पादक वाले 100 जिलों का विकास करना। तीनों यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यानी आप बोलेंगे तो आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 116 नंबर, सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। डी आंसर हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2, दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने समय सीमा के लिए लागू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2024-25 से 2028-29 तक। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 119 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है। 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए यहाँ पे 120 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रचलित उबंटू दर्शन
का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आपका मैं हूँ क्योंकि हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता को गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया है? तो आपका यहाँ पर रजनीकांत को डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पादों का उनके संबंधित राज्यों से मिलान करना है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी तुम्बुकु और पुमटोंग पुलित जो है मैच कर जाएगा सिक्किम से, हीरे मैच कर जाएंगे मध्य प्रदेश से, अंबाजी मार्बल जो है मैच कर जाएगा गुजरात से, और जारी पोशाक और बिगुल जो उत्तर प्रदेश से मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के संबंध में कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 और 3। यह कर्मचारियों को कार्य समय के बाहर डिजिटल संचार अलग रहने की अधिकार देता है। यह प्राइवेट मेंबर बिल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत में जनगणना 2027 के संबंध में कथनों पे आपको विचार करना है। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं आपका डी, यानी 1, 2 और 3। जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 के मध्य रात्रि को रेफरेंस डेटा माना गया है, और यह आज़ादी के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी, और केंद्र सरकार ने इसके लिए आपका 11,718.2.4 करोड़ की स्वीकृति दी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 125, SIR के तहत 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान। घरेलू विमानन बाजार के आकार के आधार पर भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक आपको बताने हैं, तो हो जाएगा आपका तृतीय। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 127 नंबर, वर्ष 2026 के पुरस्कार के संबंध में कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 3 कि पुरस्कार, क्या देख लीजिए, ए है आपका पद्म पुरस्कार है, प जो लिखा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे इसके बारे में हो जाएगा, इस पद्म पुरस्कार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी NRI, POI और OCI को भी दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 128 नंबर देखिए, 128 से यहाँ पे हाल ही में किस AI प्लेटफॉर्म ने IPL के साथ 3 वर्षों के लिए सेंसरशिप करार किया है? आपका जेमिनी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 77वें गणतंत्रता दिवस के संबंध में कथनों विचार की, इस बार का थीम वंदे मातरम 150 वर्ष की थी। सही है। भारतीय सेना के रिमाउंड एंड वेटनरी कॉमर्स का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया था। सही है। इसमें पहली बार यूरोपीय यूनियन का सैन्य दस्ता शामिल हुआ, ये भी आपका सही है, यानी सी यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे सी नहीं, डी आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, बिहार के तत्कालीन योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2024-25 की GDP वृद्धि दर पहुंच गई है आपका 13.09%। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल पर बुद्ध व्यक्ति के अवशेष रखा गया है। ये अवशेष वर्ष 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपो द्वारा उत्तर प्रदेश की पिपरावा स्तूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए आंसर की बात करें 131 का, तो बी हो जाएगा यहाँ पे सही, 2 और 3। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर देखिए, 132, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 137, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभांकर उदय लॉन्च किया है, इससे किसने डिजाइन किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा अरुण गोकुल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 134, जिला आधारित वस्त्र निर्माण परिवर्तन पहल के संदर्भ में कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका
वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन प्रारंभ किया गया, सही है। इसके तहत 100 जिलों को वैश्विक निर्यातक और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का साक्ष्य है। जिलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, विजेता जिले और आकांक्षी जिले। ओके, तो यहाँ पे आपका तीनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 135। बिहार बजट 2026-27 के संबंध में कथनों पे विचार करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ अधिक है। बिहार राज्य अधिशेष वाला राज्य है। बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है। राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर है, यानी यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 136 आइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्न में से बिहार के किन जिलों में अत्याधुनिक डॉप्लर बेदार रडार स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी भागलपुर और पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 137 नंबर। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यह असत्य है। ठीक है, 138 देख लीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कथनों पर आपको विचार करना है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चारों यहाँ पे सही है। ओके, चारों आप पढ़ लेते हैं। आइए, भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% यानी 5.5। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 374 यूनिट हो गई है बिहार में। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.9% है। राज्य पर बकाया ऋण GSDP का 37.7% है। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका दीपाली दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 140 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा अराकू कौनी क्या है, आदिवासी बजरा आधारित खाद्य मेनू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद रीजनिंग मैथ है, तो मैं आंसर बताते चलता हूँ, उसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 142 का देख लीजिए, इसका भी आपका बी हो जाएगा। 143 का देख लीजिए, इसका भी आपका बी हो जाएगा। 144 देख लीजिए, इसका आपका ए हो जाएगा। 145 देख लीजिए, 145 का भी ए हो जाएगा। 146 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 146 का आपका सी कर लीजिएगा। और 147 का आपका डी हो जाएगा। और आपका 148 दिखा देते हैं। आइए, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उस वहाँ से देख लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। 48 का ए हो जाएगा। 49 का देख लीजिए, 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 49 का ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा। और लास्ट क्वेश्चन 150 का ऑप्शन बी होगा। चलिए यहीं पिन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।